लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि हम 13 जुलाई में जो शहीद हुए हैं उन्हें शहीद नहीं मानते, उसको सपोर्ट करते। और जिस तरह से जो शहीद नहीं मानने की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम लोगों को शहीद नहीं मानते हैं, बिल्कुल हम उसी बात को दोहराते हैं। हम उनको शहीद नहीं मानते, हम शहीद मकबूल शेरवानी को मानते। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर हैं। अल्ताफ़ साहब, जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन के रिमार्क्स पर हंगामा आराई देखने को मिली और उन्हें वॉकआउट भी करना पड़ा, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें कहा है, जिस तरह से उनका रोड मैप है, हम उसी को फॉलो करते हुए मैं सुनील शर्मा की बात का सेकंड करता हूं, उनकी बात की मैं हिमायत करता हूं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मकबूल शेरवानी शहीद आज़म है जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी का आतंकवादियों से, हम उनको आतंकवादी कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने छुप के चोरी करके यहाँ हमला किया था, उनसे जो बात 13 जुलाई को लेकर जो बात की, मैं उसी पे मैं उस जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की और आप देख रहे हैं उसका आउटपुट अभी भी हमारा एक हिस्सा पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में है। हम उस बात की हिमायत करते हैं। जिस तरह से सुनील शर्मा हमायत किस चीज़ की करें, जो उन्होंने कहा कि 13 जुलाई के सुनील शर्मा साहब ने जो बात आज असेंबली में कही, 13 जुलाई जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए 13 जुलाई हम इंडियन स्टेट का हिस्सा है और इंडियन स्टेट शहीद आज़म मकबूल शेरवानी को शहीद मानती है और हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि 13 जुलाई की जो छुट्टी कैंसिल की गई है एक दानिशमंदाना फैसला था, दूरअंदेशी का फैसला है और हम उस फैसले को तस्लीम करते हुए उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि हम 13 जुलाई में जो शहीद हुए हैं उन्हें शहीद नहीं मानते, उसको सपोर्ट करते। और जिस तरह से जो शहीद नहीं मानने की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम लोगों को शहीद नहीं मानते हैं, बिल्कुल हम उसी बात को दोहराते हैं। हम उनको शहीद नहीं मानते, हम शहीद मकबूल शेरवानी को मानते हैं, हम शहीद अयूब पंडित को मानते हैं, हम शहीद उन हज़ारों लोगों को मानते हैं जिन पुलिस वालों ने, आर्मी वालों ने अपनी जान दे दी है जम्मू कश्मीर को बचाते बचाते। जिस तरह से जम्मू कश्मीर आतंक से ग्रस्त था, आतंकवादियों से यहाँ लड़ रहे थे, जिन नौजवानों ने, जिन जवानों ने वहाँ शहादत दी, उनको हम शहीद मानते हैं। तो हिज़्ब इक़्तिदार के काउंटर का आप क्या कहेंगे, जो उन्होंने कहा कि अगर आपने उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया तो उस वक्त अगर शख्सी राज के खिलाफ इस तरह की चीज़ें नहीं हुई थी तो आज भी आप महाराजा की तरह। देखिए, जब स्टेटहुड की बात आती है तब नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि ये डोगरा स्टेट थे। जब 300 या जम्मू कश्मीर बैंक की आप बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट की बात की, तब वो उसी शख्सी जिसको वो शख्सी राज कहते हैं, उसी महाराजा जो सेक्युलर आदमी था, उसकी वो प्रेज़ करते हैं, उसकी वो तारीफ़ें करते हैं। लेकिन जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि मैं यहाँ कंफर्टेबल है, वहाँ उसकी वो खालफत करती है। और सेम वही पोजीशन है 13 जुलाई के नाम पर। वहाँ उनको लगता है कि हम किस तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनको किस तरह से हम गुमराह करें, वर्गलाए, वहाँ वो 13 जुलाई को सपोर्ट करें। लेकिन जहाँ जहाँ महाराजा की अच्छी बातें हैं जो उन्होंने जम्मू कश्मीर को की है, चाहे डोगरा स्टेट मैंने कहा या जिस तरह मैंने स्टेट सब्जेक्ट की बात की, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीफ़ें करते हैं। सुनील शर्मा जी के बात का पूरी तरह से हम हिमायत करते हुए ये कह रहे हैं कि 13 जुलाई की जो छुट्टी है, जिस तरह से योम शोहदा यहाँ मनाया जाता, उसको कैंसिल करके, जिस तरह से उनको शहीद ना मानते हुए उस छुट्टी को कैंसिल किया, हम उसका एहतराम करते हैं सुनील शर्मा की उस बात का। और आप भी उससे शहीद नहीं मानते, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम शहीद मकबूल शेरवानी को मानते हैं, हम शहीद अयूब पंडित को मानते हैं, हम शहीद उन नौजवानों को मानते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। मीर सैफुल्लाह के बयान पर भी आपने तनकीद का निशाना किया, हालांकि उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया गया था कि वहाँ अगर कोई तरक्की की बात हो रही थी वो सिर्फ दिखावे के लिए और वो सिर्फ चाइना के। सबसे बदकिस्मती की बात है कि मीर सैफुल्लाह के स्टेट पे को उमर साहब ने एंडोर्स कर दिया। सर, उन्होंने एंडोर्स नहीं किया, उन्होंने एंडोर्स किया। और उन्होंने जिस तरह से कल मीर सैफुल्लाह ने कहा कि पीओके में अगर जम्मू कश्मीर से ज़्यादा तरक्की है, मैं सैफुल्लाह साहब से कहना चाहता हूँ, क्या उस खिते को आप डेवलप कहते हैं जहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं, जहाँ एक एयरपोर्ट नहीं, जहाँ की सड़कों की हालत ख़राब है, जहाँ आटे का 1 किलो 280 रुपये में मिलता है, उसको आप डेवलपमेंट कहते हैं? क्या आपकी नज़रों में आतंकवादी कैंप वहाँ होना, क्या इसी को आप डेवलपमेंट कहते हैं? और आप खुली तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक पैगाम दे रहे हैं कि आप पीओके जाके वहाँ से गन लेके आए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा जब टेररिज्म यहाँ बेचता है तो एक बात उनको कहता है कि कश्मीर में जुल्म है, कश्मीर में गरीबी है, कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं रही है, कश्मीर में मुख्तलिफ वो उनको बातें कह के वो कश्मीर इनको बेचता है। लेकिन वही दहशतगर्द जब कश्मीर आते हैं तो उनकी वो जो वहाँ कहा जाता है वो खुद वो कहते हैं कि वो गलत है। क्या उसी बात को आप यहाँ फिर उसी पैटर्न को आप दोहराना चाहते हैं जिस तरह पाकिस्तान यहाँ दहशतगर्द बेचते वक्त? उमर अब्दुल्ला ने तो साफ तौर पर यह कहा कि हाँ, अगर वहाँ तरक्की दिख रही है, कोट पैंट लगाए हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनकी जेबें खाली होती हैं। नहीं, देखिए, पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक फौजी छावनी उसको बनाया दिया, जिस
जिस तरह से वो नव आबादियाती सिस्टम हद कहते हैं उसी तरह पीओके को बनाया, क्योंकि पीओके असल में हमारा हिस्सा है और ज़बरदस्ती वो पाकिस्तान के कब्ज़े में। मीर सैफुल्लाह के इस स्टेटमेंट पे हम कड़ी मजम्मत करते हुए ये अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और लीगल एक्शन उनके खिलाफ होनी चाहिए। अगरचे उमर अब्दुल्ला ने वो क्लैरिफाई किया नहीं, उमर साहब ने, आप एक बार फिर देखिए, उमर साहब ने उसके स्टेटमेंट को एंडोर्स कर दिया है। इसीलिए हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ इसकी मजम्मत करते हुए, क्योंकि उमर साहब बने हैं चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान आइन के तहत, यहाँ की डेमोक्रेसी ने उनको ये हक दिया। मीर सैफुल्लाह साहब को भी, उमर साहब को हम उसकी मजम्मत करते हुए उमर साहब और मीर सैफुल्लाह साहब से ये कहना चाहते हैं कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब 3 दिन बाद बजट पेश किया जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, यहाँ के मुलाजिमों के पास सैलरी नहीं है, यहाँ के कंट्रैक्टर्स के पास वो अदायगी नहीं हो रही है, यहाँ मुलाजिमों को जीपी फंड नहीं है, यहाँ उमर साहब खुद कहते हैं कि ख़जाना खाली है। इसलिए कोई ख़ास उम्मीद या ज़्यादा उम्मीदें हमें बजट के साथ नहीं है। पहले अगर हम देखें कि उमर साहब को कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने वादे किए हैं, कमिटमेंट किए, उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो फंड्स के नाम पे अभी कंट्रैक्टर भी रो रहे हैं, यहाँ जीपी फंड वाले भी रो रहे हैं, यहाँ एम्प्लॉय भी रो रहे हैं, उनके पास तनख्वाह नहीं। इसलिए कोई खास उम्मीद हमें इस बजट के साथ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस बजट पे कुछ खास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आप थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के बयानात की ये बिल्कुल उनके साथ हैं और साथ ही बजट से इनको कोई भी तवक्को नहीं है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी।